Hello students, welcome to Engineering Hotspot. This is Akanksha and I'm going to start your English course for AAI Common Cadre and ETC exam as well. So here is the quick look for our course. फुल सिलेबस कवर्ड है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, करंट जीके आपको यहाँ पर कम्प्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा. ये फीस होगी आपकी और अभी अवेल करने पे आपके पास इंडिपेंडेंस डे का कोड है जो कि 50% आपको ऑफ देता है. 2 मंथ्स की वैलिडिटी है कोर्स पे और लर्निंग मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. लाइव क्लासेस हैं, ऑफलाइन डाउनलोड्स हैं और आप इन्हें पीसी पे भी अपने देख सकते हैं. इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ आर सिलेबस फर्स्ट. लेट्स डिस्कस आर सिलेबस. तो कॉमन सिलेबस है हमारे इंग्लिश पैटर्न का. जो सिंपल कॉमन सिलेबस है वही सिलेबस होने वाला है. एज वी ऑल नो, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा सिलेबस. एज वी नो ऑल द इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स एंड हमारा वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. अभी हमें जो तैयारी करनी है, हमें डीपली इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हमको जाना नहीं है. उससे रादर देन हम ये कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन पैटर्न्स पे जो एटीसी के थ्रू हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं कि उसी के हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चन पैटर्न आना चाहिए. तो एटीसी के एग्जाम्स में अगर आप देखोगे, एग्जाम पेपर्स में देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड एवरीथिंग इज देयर. तो हमें अभी क्विकली रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद में हम क्वेश्चन पैटर्न्स को देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न्स हम किस तरीके से फॉलो अप करें कि हम क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. रादर देन गोइंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट डीपली, हम क्वेश्चन पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक. हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स का. तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो ऑन विथ आवर डेफिनेशन फर्स्ट. द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन्स which follows them are called determiners. सिंपल मीनिंग डिटर्मिनर्स का. अभी आपको कुछ भी किसी चीज़ को एक्स्ट्रा या कनेक्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है. डिटर्मिनर्स अपन पढ़ रहे हैं, अपन डिटर्मिनर्स के ऊपर स्टिक रहते हैं. तो डिटर्मिनर्स का सिंपल मीनिंग है कि नाउन को डिटरमाइन कर दे, नाउन के बारे में डेफिनेट, इनडेफिनेट कोई भी सेंस प्रोवाइड कर दे. वो वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, सिंपल. और ये वर्ड्स का सबसे बड़ा हमें सिंबल है कि वो सबसे पहले नाउन्स के पहले लगते हैं. तो जो भी सेंटेंस हमको दे रखा है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ रखा है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि नाउन कौन सा है. अगर डिटर्मिनर्स और आर्टिकल के बारे में बात करी गई है तो हम नाउन देखेंगे और नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे डिटर्मिनर लगना है या फिर आर्टिकल लगना है या जो भी हमको किसी अदर कॉन्सेप्ट में जाना है. सिंपल. तो ये तो बात हो गई हमको सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनर के लिए नाउन को सबसे पहले डिटरमाइन करना है. तो नाउन को ही डिटरमाइन करना, उसका टाइप, नाउन का टाइप और तरीके से मॉडिफाई करना या फिक्स करना किसी चीज़ को, उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं. ये हो गया सिंपल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स का यूज़ क्या है या फिर हम कह सकते हैं इनको किस किस टाइप में हमने कैटेगराइज कर रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्टिकल्स, फिर आते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स, फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, फिर आते हैं न्यूमरल डिटर्मिनर्स. ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो आर्टिकल्स के बारे में सो दिस इज़ द नाउन प्रोनाउन का एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ. नाउन प्रोनाउन जिस तरीके से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेसिकली अपने को नाउन प्रोनाउन के अंदर अभी जाना नहीं है. हम पार्ट ऑफ स्पीच जब डील करेंगे उसके अंदर हम इलेबोरेटली थोड़ा डीपली उनको स्टडी कर लेंगे. बट अभी फॉर डिटर्मिनर के पर्पज से मैं बात कर रही हूँ. तो नाउन जो है, 4 तरीके के नाउन होते हैं. बट जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, जो गिन सकते हैं और जो नहीं गिन सकते हैं, उस सेंस के अंदर हमको नाउन को डिटरमाइन करना है या फिर उस चीज़ को एनालाइज करना है. और नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हो सकते हैं. दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, सेंटेंस में नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है, उन दोनों में से किसी की एक बात कर रहा होगा डिटर्मिनर और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा होगा. तो ये हुआ, हमने स्कोप जो है डिटर्मिनर का वो डिफाइन कर लिया है. अब सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हम आर्टिकल्स के साथ. तो मैं फिर से बता रही हूँ कि क्विक रिवाइज है क्योंकि कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा हम डीपली नहीं जा करके हम सीधे क्वेश्चंस पे आने की बात करें तो जल्दी जल्दी हम कुछ लेक्चर्स में सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, उनको लेकर के. तो आर्टिकल्स एज वी ऑल नो, हम कभी भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या दा लगाएंगे, तो हमारा सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है कि ए और एन जो होता है वो हम इनडेफिनिट नाउन के सामने लगाते हैं. जबकि कोई डिफिनेटिव चीज़ होती है जो डिफाइंड है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर अपन दा, क्योंकि मोर एम्फेसाइज होता है उसके ऊपर, तो हम वहाँ पे दा लगाते हैं.
अब हम जनरली जानते हैं कि ए और एन के अंदर भी क्या डिफरेंस होता है। ए जो होता है वो वावल्स के अंदर यूज, ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है और एन जो होता है वो वावल्स के अंदर आता है। सिंपल। अब यहाँ जो मैंने ये कुछ रूल्स प्रोवाइड किए हैं, इनको आप अपने नोटबुक में लिख लो या मेमोराइज कर लो, या यहाँ से आप पीडीएफ आपको जैसे मिल जाएंगी उन्हीं में आप मेमोराइज कर लो। ये क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्वेश्चंस आपको इन्हीं तरीके के एक्सेप्शंस मान लीजिए इनको, या रूल्स मान लीजिए कि कुछ रेगुलर रूल जो है वो अपने को पता ही है कि ए एन और द अलग अलग चीज़ है, डेफिनेटिव इनडेफिनेटिव वाला डिफरेंस है, वो तो अपने को पता है। बट देयर आर सम थिंग्स, जो नाउन्स कुछ होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं, तो उनके लिए हमको कभी कभी रूल्स के अंदर एक्सेप्शंस जोड़ने पड़ते हैं। तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिसको अपन डील कर लेते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे उस तरीके से जाएं कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसमें हमको डिटरमाइन हो रहा है कि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन जो भी दे रखा है उसके आगे हमको ए एन या फिर दा लगाना है, तो कॉन्सोनेंट और वॉवल से भी अब अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शंस को देख करके, तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमको डेफिनेटिव तरीके से हमको पता है कि हाँ, अगर किसी तरीके को डिफाइन करना है या फिर कोई एक्सेप्शन ये क्वेश्चन में पूछ लिया तो हमको क्विक एकदम बिल्कुल रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या लगेगा। तो अभी सिंपल 3 तरीके से आर्टिकल्स का यूज है, ए एन लगा दो, ए लगा दो, दा लगा दो, या कोई आर्टिकल मत लगाओ। ऑप्शन में आपको नो आर्टिकल भी मोस्टली आता है जिसमें कि हम लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो वही कंफ्यूजन अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें बस ये रिवाइज करने पड़े रूल्स, और उसके बाद में जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट रूल इज इफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्लेइंग और लर्निंग। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी सितार गिटार कुछ भी है, अगर वो है, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर ये सेंस देता है, बेसिकली हमको सेंटेंस का सेंस पकड़ना है हमेशा। अगर कोई भी अपन डिटर्मिनर या आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं तो सेंस पकड़ो, नाउन और प्रोनाउन किस सेंस में यूज़ किया गया है, उसको डिफाइन कैसे करना है, उस चीज़ का सेंस पकड़ना है अपने को। तो सबसे पहले अपन ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करी, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर प्लेइंग और लर्निंग के सेंस में अगर किसी सेंटेंस में दिख रहा है अपने को, तो हमें दा यूज़ करना है, दा आर्टिकल यूज़ करना है। दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे ही इज प्लेइंग द पियानो, तो यहाँ पे पियानो, एक ही पियानो बजा रहा है, 4 पियानो तो एक साथ बजा नहीं सकता है कोई, तो एक पियानो बजा रहा है यहाँ पे प्लेइंग या फिर लर्निंग के सेंस में, तो हमने दा इसको कर दिया कि एक स्पेसिफिक पियानो है उसको बजा रहा है, ठीक है। इफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन सेंस ऑफ बाइंग या पोजेशन, कोई मेरे पास पियानोज या गिटार्स रखे हुए हैं या मैं खरीदने जा रही हूँ, इस सेंस का अगर कोई सेंटेंस अपने को, कोई वर्ड ऐसा है जिससे हमको पता चले सेंस का कि ये बाइंग या पोजेशन के सेंस में है, तो हम वहाँ पे बाय के साथ हम वहाँ पे नाउन जो भी गिटार है या जो भी है उसके आगे हम ए या ए एन लगाएंगे। ए और ए एन मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि वही कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का जो जनरल रूल है वो यहाँ पे फॉलो अप होएगा। नेक्स्ट, बिफोर प्राइमरी प्लेस या सेकेंडरी प्लेस। प्राइमरी प्लेस के अंदर अगर कोई बात कही जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑफेंडर वॉज सेंट टू डैश जेल यस्टरडे, इट्स अ प्राइमरी सेंस, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर किसी सेकेंडरी प्लेस के अंदर अपने को अगर सेंस प्रोवाइड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द जेल टू मीट माई ब्रदर, तो यहाँ पे दा लगाया जाता है, ऐसी सेंस में दा लगाया जाता है। दोनों ही सेंटेंस के अंदर हमको पता चल रहा है कि कोई जेल जा रहा है, ऑफेंडर जेल जा रहा है या फिर कोई अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने जेल जा रहा है। प्राइमरी प्लेस फॉर द ऑफेंडर इटसेल्फ, क्योंकि ऑफेंडर एक जेल, ऑफेंडर एक कैदी, एक अपराधी जो है वो जेल जा रहा है, ये अपने को प्राइमरी सेंस दे रहा है। यहाँ में अपने को किसी तरीके का कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ पे चीज़ स्पेसिफिक हो रही है, सेकेंडरी प्लेस बता रहा है किसी चीज़ की, तो वहाँ हमें दा लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट इज नो आर्टिकल शेल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी रिलेशन। किसी संबंध को, किसी रिश्ते को अपने को बताना होता है, किसी सेंटेंस में किसी रिश्ते को डिपिक्ट किया गया है, तो वहाँ पे किसी आर्टिकल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्विकली ये रूल्स जो हैं वो इस तरीके से हैं कि हमें सेंटेंस पढ़ते ही हमको ये रूल्स अगर दिमाग में है तो हम इतना टाइम वेस्ट ना करें, और ए एन दा और नन है तो नो आर्टिकल, सीधे हमको ए एन दा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए सेंटेंस के अंदर। इसलिए ये रूल्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ एनी रिलेशन अगर बताना है तो कोई आर्टिकल नहीं लगा, पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर वो रिलेशन किसी भी अदर सेंस में डिपिक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश फादर एंड डैश सन विल बी प्ले क्रिकेट टुमारो, विल प्ले क्रिकेट टुमारो, देयर इज नो विल बी हेयर, बी हटा दीजिए, फादर एंड सन विल प्ले क्रिकेट टुमारो। यहाँ पे न द फादर एंड द सन, यहाँ पे स्पेसिफिक पिता और बेटा
ये दा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस इटसेल्फ इज़ मोर देन सफिशिएंट इन इटसेल्फ। बट यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है, द फादर इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन द असेंबली। द फादर, फादर यहाँ पिता के लिए फादर यूज नहीं हुआ, ये किसी और सेंस में, द अदर सेंस जो डिपिक्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि फादर जो होते हैं प्रिंसिपल होता है स्कूल्स में, जिन्हें हम फादर बोलते हैं। तो द फादर इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन द असेंबली। तो यहाँ पे इसलिए इनको एम्फेसाइज करने के लिए, इनके ऊपर फोकस करने के लिए कि ये फादर जो है वो किसी और सेंस में है, तो वहाँ हमें दा लगा देना, ये पर्टिकुलर कर देती है चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट इज किसी सेंटेंस के अंदर अगर कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है तो वहाँ हम दा यूज करेंगे। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन जो कि गर्ल बॉय किसी तरीके के कॉमन आइडेंटिटीज को बता रहा है, कॉमन नाउन उसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग को एब्स्ट्रैक्टली बताना, एब्स्ट्रैक्ट बताना, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वहाँ हमेशा ऐसे नाउन्स के लिए दा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर इन हिम अरोज्ड व्हेन ही सॉ हिज सन इंजर्ड, his injured son. So here him is already depicting pronoun आ गया है father के लिए। father in him is a abstract noun कि उसके अंदर का पिता जाग गया, तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे दा के आगे फादर के आगे दा यूज किया है। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल शैल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम। किसी भी गेम के नेम के आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो नेम ऑफ द गेम किसी सेंस जो हमको मैच, टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, किसी भी तरीके का और सेंस क्रिएट कर रहा है, सिर्फ उस क्रिकेट के बारे में या किसी गेम के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं, किसी और चीज़ से रिलेशन निकल रहा है, किसी और चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो वहाँ पे हम ए एन और दा का यूज़ करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर सेंस है तो दा का यूज़ किया जाएगा, और कोई सिंगुलर चीज़ है तो वहाँ ए और एन लगेगा, वही वॉवल और कॉन्सेंट जो भी गेम का नाम है उसके हिसाब से चलेगा। सो हेयर ही प्ले डैश क्रिकेट ऑन संडे, यहाँ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई विल होल्ड अ क्रिकेट मैच, यहाँ पे हमको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है। यहाँ मैचेस होता तो यहाँ पे दा लगा, द क्रिकेट मैचेस टुमारो। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल शैल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड डे। किसी भी फेस्टिवल, पर्टिकुलर फेस्टिवल या किसी भी डे को अपन सेलिब्रेट करते हैं, उसके आगे हमको उस चीज़ को लिखते हुए, वो अगर नाउन है पूरे सेंटेंस के अंदर, उसको नाउन को हमें आर्टिकल के साथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसी कोई फेस्टिवल या डे है जिसके साथ में हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके आगे दा का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डैश दीपावली सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो इन इंडिया, यहाँ पे हमको दा के दीपावली के आगे किसी आर्टिकल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट वेयर इट इज़ रिटन कि द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ होते ही हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे दा लगेगा। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल शैल बी यूज बिफोर डेट, मंथ और ईयर। सिमिलरली जैसा हमारे पास फेस्टिवल और डे के लिए था, वही हमारे पास डेट, मंथ, ईयर के लिए है। सिमिलरली ऑफ आ जाएगा तो हमें कनेक्ट करना है किस चीज़ से, दा से। सेम नेक्स्ट रूल भी, सनराइज और सनसेट से पहले सिंपल कहीं कुछ नहीं लगाना है, बट अगर ऑफ लगा हुआ है उस सनराइज और सनसेट के बीच में, आगे पीछे कहीं पे भी, तो हमको दा लगाना है। ऑब्वियसली पीछे लगा होगा, आगे तो हम आर्टिकल लगाएंगे। फिर मून, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट, इन तरीके की चीज़ों को अगर हम डिपिक्ट कर रहे हैं या सेंटेंस के अंदर इस चीज़ का जिक्र आ रहा है, तो वहाँ पर एट के साथ अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो हमें किसी भी तरीके का आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन आ रहा है तो हमें दा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द आर्टिकल शैल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मेन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। कुछ मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स हैं जो कि पॉपुलर हैं या फिर नोन हैं, तो उनके सामने हमें दा लगाना है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक सेट के बारे में बात कर रहा है, एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ है। बट अगर ऑलरेडी जिस न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू ही है, तो यहाँ ऑलरेडी दा है, तो द हिंदू करके हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे दा ऑलरेडी सफिशेंट है। नेक्स्ट इज अगर कोई भी आर्टिकल, हमें आर्टिकल लगाना होता है किसी विलेज, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो हमें नाउन लगाना है एन। अदरवाइज अगर कोई प्रॉपर नाउन है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हमने जयपुर ही लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी तरीके का आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक्सेप्शनल केस है, ये हमें बिल्कुल लर्न होने चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सूडान, नीदरलैंड, हेग, येमेन, यूक्रेन, किसी भी ये सारे स्पेसिफिकली अगर प्लेसेस के बारे में बात किया हुआ है, तो बिना सोचे समझे द आर्टिकल लगा दो। देखना ही नहीं है कौन सा क्या रूल है क्या नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है जिसकी एक लिस्ट ही है, ये आप लगा सकते हैं। द शैल बी यूज्ड इन द नेम ऑफ प्लेस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूनाइटेड और यूनियन।
किसी कंट्री के बारे में या किसी प्लेस के बारे में पर्टिकुलरली बोल रखा है तो वहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी यूनाइटेड सेंस में बोल रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम, ही लिव्स इन डैश इंग्लैंड, तो वहाँ पे इंग्लैंड के लिए हमको ए एन दा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ही लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम्स तो वहाँ हमें दा लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज बिफोर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एम्फेसाइज और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है किसी सेंस के अंदर, उसमें उस सेंटेंस का सेंस जो है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एम्फेसाइज ज़्यादा देता है तो हमें दा लगाने की ज़रूरत है। टू मेक इट पर्टिकुलर, टू फिक्स इट, टू डिटरमाइन द नाउन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, इट इज़ अ जनरल थिंग, तो यहाँ पे हमको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट द गोल्ड विच आई बॉट, मैंने जो खरीदा था, तो यहाँ पे वो चीज़ एम्फेसाइज हो गई, स्ट्रेस आ गया उसके ऊपर, तो यहाँ पे दा लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज दा शेल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, कोई भी नदियों के नाम के पहले दा आएगा। बट अगर किसी भी नदी का नाम है जो कि सिटी ऑन प्लस कोई चीज़ है तो यहाँ पे प्लस की जगह कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आगरा ऑन डैश, मतलब किसी जगह के बारे में भी बता रहे हो कि यमुना यहाँ से बहती है, गंगा वहाँ से बहती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ जहाँ ऑन आ जाता है या सिटी का नाम आ जाता है वहाँ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सिर्फ रिवर के बारे में हम पर्टिकुलरली किसी सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दा लगाना ज़रूरी है। द नाउन बिफोर द नाउन ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड एपिक्स, किसी भी गीता, रामायण या किसी भी तरीके के ऐसे धर्म ग्रंथ या फिर ग्रंथ जो होते हैं उनके आगे हम लोग को दा लगाने की ज़रूरत होती है। वहाँ हम, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ एक ही है पूरे वर्ल्ड में, इस तरीके का ये एम्फेसाइज कर रहा है, इस तरीके का ये सेंस क्रिएट कर रहा है खुद से सेंटेंस, तो यहाँ दा इसको और डिफिनिट कर देता है। नेक्स्ट इज बिफोर कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों के आगे अगर कोई सिंगुलर सेंस में है तो ए और एन लग जाएगा, अगर होल सेंस में है तो दा लग जाएगा। ए एन और दा, ए एन का वही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के अंदर चलेगा जो कि हमारा सिंपल रूल है। वो जनरल रूल हमेशा हमको याद रखना है, जहाँ पे ए और एन लगना है उनको हमको कभी मिस आउट नहीं करना है। नेक्स्ट इज बिफोर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, प्लेसेस, फोर्ट्स एक्सेट्रा, दा यूज होएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डिफिनेट होती हैं और एक बार ही पर्टिकुलर एक ही चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, एक ही चीज़ है। द रेड फोर्ट हैज़ बिन विजिटेड बाय मी, द रेड फोर्ट जो है उसके साथ में हम दा लगाएंगे। बिफोर एनी नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, इन तरीके के किसी भी तरीके के अगर डिटर्मिनर हैं या फिर जेनेटिव केस के अंदर बात की जा रही है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके का अगर आपको कुछ सेंटेंस में दिख रहा है और उसके बाद में आ रही है कोई चीज़, नाउन आ रहा है हमारा, तो उससे पहले हमको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर द पॉपुलर होटल्स, किसी भी पॉपुलर होटल के, ताज है या किसी भी तरीके के बारे में कोई भी हमको कोई होटल है उसके बारे में हमको, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है डिफिनेटिव, ये बहुत पर्टिकुलर है, इसलिए हमको दा का यूज़ करना है इनके ऊपर और स्ट्रेस देने के लिए, इनको और डिफिनेट करने के लिए। तो इस नाउन को इस दा ने और डिफाइन कर दिया है। दा शेल बी यूज बिफोर द नाउन ऑफ कैनाल्स। For example, the Indira Gandhi Canal is considered to be the lifeline of Western Rajasthan. Next is name of bays. अब यहाँ पे उसके आगे भी दा ही लगेगा, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हडसन बे जो है उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो कोई भी सेंटेंस इनके अंदर अगर बेस के बारे में अगर कोई बात करी जा रही है, लाइक रिवर फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे दा आ जाएगा। बट अगर यहीं पे हडसन बे होता तो यहाँ पे दा नहीं लगाया जाता। इट्स एन एक्सेप्शन इन इटसेल्फ। Next is no article shall be used before the name of islands, but before the name of group of island दा यूज होगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको हमें मेमोराइज ही करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना हम एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, कि जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनसे हमको ये और जल्दी से मेमोराइज होते जाएंगे कि हम क्विकली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट इंडीज विल बी विजिटेड बाय मी टुमारो, तो यहाँ पे दा का, क्योंकि दिस इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो यहाँ पे दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज बैटल फील्ड। बैटल फील्ड है या फिर किसी तरीके का सोर्स ऑफ बैटल फील्ड दे रहा है तो वहाँ पे दा का यूज किया जाएगा। बट अगर इन द नेम ऑफ बैटल फील्ड इज यूज इन द सेंस ऑफ एनी टाउन या सिटी के नाम पे अगर उस चीज़ को हम उस सेंस में अगर डिपिक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड बाय अकबर एट हल्दीघाटी, तो यहाँ पे एट द
यहाँ पे दा का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे सोर्स या फिर बैटलफील्ड के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा है। यहाँ पे ही लिव्स इन हल्दी घाटी, तो इट्स अ जनरल सेंस। यहाँ पे हमको किसी लड़ाई के बारे में इनका वो मतलब नहीं था कि हमें लड़ाई हुई है या हुई थी, उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करते। मैं यहाँ रहता हूँ या वो वहाँ रहता है, उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, तो उनके आगे हमेशा दा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन इज यूज्ड इन कॉमन सेंस, और प्लूरल कॉमन सेंस इज अननोन या अनआइडेंटिफाइड है। अगर हमको प्लूरल कोई नाउन दे रखा है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, नोन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर इफ प्लूरल इज यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस में कोई प्लूरल नाउन यूज़ किया गया तो वहाँ हम दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ आर वेंडिंग टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे जो यहाँ ये बॉयज़ हैं, यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लड़के हैं, अब कौन लड़के हैं, कौन से लड़के हैं, ये हमको नहीं पता, तो यहाँ पे हमको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे द बॉयज़ ऑफ माई क्लास आर वेंडिंग, मेरे क्लास के लड़के जो हैं वो टू एंड फ्रो इन द सिटी घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमको दा लगाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे जो कि हमें याद रखने हैं इन द सेंस ऑफ आर्टिकल। सिंपल क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 3 आर्टिकल हैं हमारे पास और ऑप्शन हमारे पास 4 होंगे अगर सिर्फ आर्टिकल की बात की जाएगी तो एन, दा और नो आर्टिकल। तो ये जो रूल्स हैं, हमको जो बेसिक कॉमन रूल है कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का, वो याद रखना है। पहले वो देख लेना है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद में हमें देखना है डेफिनेटिव है, इंडेफिनेटिव है, तो एन या फिर दा लगेगा। ये 2 जनरल रूल होने के बाद अगर हमें ये सारे रूल्स के अंदर कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी रिवर, डेट, प्लेस, सनसेट, इन सब चीज़ों के बारे में आता है तो हमें ये रूल्स याद करने, क्योंकि दीज आर एक्सेप्शन। कभी भी आपको जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सिंपल रूल नहीं, कोई ना कोई एक्सेप्शन उठा करके पूछा जाता है, तो आपको वो क्लिक करना चाहिए। तो आप क्विकली इन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो और आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग का जो आपका पैटर्न है वो शुरू कर सकते हो। अब आर्टिकल्स एडजेक्टिव के साथ कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी क्वालिटी बताना, नाउन की क्वालिटी वगैरह बताना, किसी पर्सन की, प्लेस की, थिंग की, एनिमल की, उसकी क्वालिटी डिफाइन करना कि किस तरीके का है वो, उस चीज़ को हम आर्टिकल के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल 4 पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है। सेंटेंस का फॉर्मेट आपको देखना है, नाउन देखना है, एडजेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है वो देखना है, नाउन है कि प्रोनाउन है वो देखना है, और उसका सेंस क्या निकल रहा है उस सेंटेंस का वो देखना है। सिंपल इज दैट। तो सिंपली बोल रखा है अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब वन ऑफ देम इज ऑनेस्ट, यहाँ डैश दे दिया, आपको ऑप्शन दे देंगे एन, दा, नो आर्टिकल। अब यहाँ इस सेंस क्या है? वन ऑफ देम इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कोई इंसान नहीं है, उसकी क्वालिटी बताई गई है यहाँ पे, रादर देन किसी इंसान को बोला गया है कि वो ऑनेस्ट है। वन ऑफ देम इज ऑनेस्ट, उनमें से एक ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे किसी एडजेक्टिव के आगे कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब के साथ में आ रहा है वो यूज। अगर कोई एडजेक्टिव है जो कि वर्ब के साथ फॉलो अप हो रहा है, प्लस वर्ब इज आफ्टरवर्ड्स वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस, देन विल यूज द as an article. For example, the honest will be called. Honest is the adjective and will be called is followed by the verb. तो हम यहाँ स्पेसिफिक करेंगे द से। नेक्स्ट इज ए और एन लग जाएगा एडजेक्टिव के आगे अगर किसी नाउन को फॉलो बाय कर रहा है। तो हमें सेंटेंस जो देखने हैं वो फॉर्मेट इस तरीके से देखना है कि नाउन है, उसका एडजेक्टिव है, अब नाउन के आगे अब एडजेक्टिव के आगे नाउन आ रहा है या फिर किसी वर्ब से वो फॉलो अप कर रही है, तो हमारा आर्टिकल क्या लगना है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या था? हाँ, नेक्स्ट इज ए एन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो देयर वाज एन ऑनेस्ट लीडर। हेयर देयर वॉज एन ऑनेस्ट लीडर। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लीडर जो है वो नाउन है। तो एक नाउन है जो कि एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव आ रहा है उसके, तो फॉलो अप किससे होगा? ए और एन से। यहाँ पे एच जो है ये इसका एक्सेप्शन है कि यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी अदर सेंस में नहीं है। ये सेंस जो है इसका, ये ऑनेस्ट लीडर एक एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर होल कास्ट।
फॉर एग्जाम्पल आई एम पुअर, यहाँ पे किसी होल कास्ट के बारे में नहीं है, सिर्फ सिंपल एक एडजेक्टिव है, ना कोई नाउन है आगे ना कोई वर्ब है आगे, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है हमको, तो वहाँ हम सेंस डिपिक्ट करते हैं कि ये किस सेंस में बात कर रहा है। अगर वो होल सेंस में बात कर रहा है, होल कास्ट के बारे में बात कर रहा है, किसी क्लास के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम डैश पुअर, तो यहाँ पे आई एम एन पुअर, आई एम अ पुअर, आई एम द पुअर, ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई हेल्प द पुअर, तो हेल्प पुअर कौन है, ये गरीब को अगर डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमको दा लगाने की ज़रूरत है। सो हेयर is what we have completed with our first topic of determiners, that is articles. Next is second type या फिर second use of determiners, जो कि होते हैं demonstrative determiners। ये basically ये 4 determiners होते हैं, this, that, these, those. Now friends, here is the main issue, pronouns और determiners सिमिलर होते हैं, इनके सेंस से नाउन के यूज़ के साथ में हमको डिफाइन करना होता है कि इज़ दैट अ डिटर्मिनर और इज़ दैट अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, ये 4 ही होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये बेसिकली किसी भी नाउन के किसी भी डिस्टेंस को या नियर होने के, पास होने के या फिर दूर होने के, कि किस डिस्टेंस में उस चीज़ को कि डिपिक्ट करने की, कि दैट इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, इस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में जब यूज़ किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करी जाती है, और दीज और दोज जब किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात करी जाती है। अब डिफरेंस क्या है प्रोनाउंस में और डिटर्मिनर्स के अंदर? पहली बात सिंपल सा है, अगर सेंटेंस के अंदर ये पता करना है कि ये प्रोनाउन है, ये वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं ये प्रोनाउन है या फिर डिटर्मिनर है, तो पहली बात नाउन से पहले, ये बेसिक रूल है, हर डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही लिखा जाएगा, सेंटेंस में बाद में कभी यूज़ नहीं आता है। और प्रोनाउंस के लिए है कि अगर किसी सेंटेंस में देयर इज अ नाउन, तो ऑब्वियसली वो डिटर्मिनर के ऊपर, प्रोनाउन का तो मतलब ही यही होता है ना कि नाउन की जगह पे यूज होने वाला, तो जहाँ सेंटेंस के अंदर 2 चीजें दिख रही हैं तो वो प्रोनाउन नहीं, वो डिटर्मिनर हो गया। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर रियली डस्टी, बुक्स इज अ नाउन, दीज बुक्स, ये किताबें वो डस्टी हैं, तो ये डिटर्मिनर है दीज यहाँ पे। वेयर एज दीज आर रियली डस्टी, यहाँ पे ना बुक्स के बारे में मुझे पता है कि यहाँ बुक्स के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली हम प्रोनाउन यूज़ ही कब करते हैं, जब कोई पैराग्राफ है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम खाना खाता है और वो सोता है, तो वो लगा दिया मैंने वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन यूज़ हो गया है। टू मेक इट अ मोर ग्रामर को मोर ब्यूटीफुली हम सेंटेंस फॉर्मिंग किस तरीके से करेंगे, उसी चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। यहाँ दीज आर रियली डस्टी, तो यहाँ पे सेंस बुक्स का ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो दीज के अंदर प्रोनाउन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्रोनाउन ही है ये, सो बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं हुआ। नेक्स्ट इज दैट लुक वेल लव्ड, दैट टॉय लुक्स वेल लव्ड, ये डिटर्मिनर है, यहाँ पे नाउन यूज हो रहा है, तो हमें जब पता करना है तो हमें सेंस कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, नाउन है तो डिटर्मिनर है, नहीं है तो प्रोनाउन है। और ये सिर्फ 4 ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं या प्रोनाउन कैटेगरी में भी आते हैं। दिस इज माई हैट, दैट हैट इज माइन, शी हैड बोरोड हिज पेन एंड नेवर गिवन इट बैक, अब यहाँ पे हिज ऑलरेडी सेंस दे देता है और इट के अंदर हम प्रोनाउन को लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज पजेसिव डिटर्मिनर्स, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर पजेशन का सेंस क्रिएट करते हैं उन्हें हम पजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। अगेन पजेसिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस सिमिलर कैटेगरी के अंदर फॉलो अप होते हुए दिखते हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस। माई, आर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर एंड सो एंड 2 और 3 अदर्स। यहाँ पे है दिस इज माई हाउस, ये घर जो है ये मेरा है, ये डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। हिज, पीट एंड हिज सिस्टर, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि उसकी बहन, पीट और उसकी बहन। प्रोनाउन के अंदर यहाँ पे होता है इज दैट योर कार, इज दैट कार योर्स, इज दिस देयर पिकनिक, नो इट इज आर्स। यहाँ पे जो है यहाँ पे नाउन फिर से यूज नहीं हुआ है, जहाँ पे नाउन फिर से यूज नहीं हो रहा प्रोनाउन होता है वो, सीधी सी बात है। बस इन वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये कॉमन ही है, लिस्ट एक जैसी सी है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल जहाँ पे एस लिख रहा है आपको, योर्स, आर्स, ये प्रोनाउंस होते हैं, पॉजेसिव नहीं होते हैं। ये सिर्फ लिस्ट याद रखनी है अपने को और फिर डिटरमाइन करना आना चाहिए, हमको पता करना आना चाहिए कि डिटर्मिनर है या फिर प्रोनाउन है। सेंटेंस का सेंस जो होता है वो अपने आप में उस चीज़ को क्लियर कर देता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट डिटर्मिनर्स आर न्यूमरल डिटर्मिनर्स। ये 3 तरीके से डिफाइंड होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, डेफिनेटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इनका बेसिकली काम होता है जब भी एक नाउन के बारे में हमको क्वांटिटी वाइज उनको बताना हो कि कितनी चीज़ है, काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाउन्स को हमको प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और इन सब सेंस में तो लेना ही लेना है, दैट इज़ अ जनरल थिंग कि हम उसको लगाना ही लगाना है, बट मोस्टली हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमको डिटरमाइन करना है तो हम क्वांटिटी वाइज उनको डिटरमाइन कर रहे हैं, ताकि हम उस नाउन के सेंस को उस सेंटेंस में फिक्स कर सकें कि किस सेंस में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सिंपल। लिटिल का मतलब होता है कुछ है पर मतलब ना के बराबर, फ्यू का मतलब भी सेम। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ है, काउंटेबल नहीं है बट कुछ है, और द है कि कुछ है बट डिफाइनेबल कुछ है, डिफिनेटिव है जो कि कुछ है। द फ्यू, फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल विजिटेड हिम इन हॉस्पिटल, दिस इज अ काउंटेबल थिंग। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन आ गया। The few gift you gave me yesterday have been distributed among the children। कुछ चीज़ें इस तरीके से सेंस ले लीजिए, द फ्यू मतलब गिन सकते हैं, अभी गिना नहीं है, हमने बस एक नज़र देख करके बता दिया, तो इस तरीके का सेंस अगर कोई दे रहे तो हम वहाँ पे द फ्यू, कि जो चीज़ डेफिनेटिव हो सकती है, वहाँ पे हम इन सारे डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सम और एनी। सम और एनी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एक पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलली चलती हैं और कभी भी सब्स्टिट्यूट होती रहती हैं। तो इसका सबसे बढ़िया अपने को एग्जाम्पल है कि मतलब सबसे बढ़िया अपने सिंबल है कि पॉजिटिव सेंस में अगर कोई सेंटेंस यूज़ हो रहा है तो हमने सम का यूज़ करना है। बट इफ़ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन नेगेटिव फॉर्म या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर कोई बात करी गई है तो विल यूज़ एनी। देयर आरंट एनी बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ कोई किताब नहीं है टेबल पे, तो यहाँ पे नॉट इज गिविंग अस द नेगेटिव सेंस, तो विल यूज ऑलवेज द एनी इन द सेंटेंस। मच, मैनी, मैनी अ। मच और मैनी के अंदर है कि मैनी होता है जहाँ पे हम लार्जर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये टेबुलर फॉर्म में इसी तरीके से बताया कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑप्शन में जब देगा तब मैनी अ, मैनी, मच और नो आर्टिकल या नो डिटर्मिनर यही लिखेगा। तो जब आपको सेंस में पता चल जाए कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो हम वहाँ पे मैनी लगाते हैं। बट अगर नॉर्मल किसी क्वांटिटी के बारे में बताना है तो हम मच, जहाँ की काउंटेबल हो सकता है वो चीज़, तो वहाँ हम मच लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, इसको गिना जा सकता है। हाउ मैनी मैंगोज डू यू हैव, तो एक दो के बारे में बात नहीं होगी, लार्जर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा होगा। अब नेक्स्ट इज मैनी और मैनी अ। मैनी सोल्जर्स आर वर किल्ड इन द वॉर। अब ये मैनी सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा जहाँ पे हम बात तो प्लूरल नाउन की कर रहे हैं बट उसको सिंगुलर सेंस में लिखा जा रहा है। मैनी अ सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, बहुत से सोल्जर्स गए, बहुत से सोल्जर वॉर के ड्यूरिंग मर गए थे, वॉज किल्ड इन द वॉर। यहाँ पे मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर इसी सेंस में प्रिडिक्ट होता है, जहाँ पे सोल्जर हम ले तो सिंगुलर फॉर्म में रहे हैं पर इसका मीनिंग डिपिक्ट प्लूरल सेंस में हो रहा है, और क्वांटिटी जो होती है वो लार्जर फॉर्म को मैनी अ से हम डिपिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एस यूज्ड है, यहाँ पे एस यूज्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म दे देता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जितने भी हैं, ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, ये सब सिंपली हम इनके मीनिंग से कि ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ होगी या कोई कंपैरिजन वाली बात होगी तो बात है। हाफ इज बेसिकली डिवाइडिंग ऑल द बंच ऑफ द नाउन इन टू पार्ट्स। ईच और एवरी, ईच चाइल्ड रिसीव्ड द प्रेजेंट, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड द प्रेजेंट। सिमिलरली जैसे मैनी और मैनी अ के अंदर था वहाँ पे भी सेम ये बात है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो ईच वाले कंडीशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ जब लग जाता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, जबकि ईच ऑफ द चिल्ड्रन सभी बच्चों को, रिसीव्ड अ प्रेजेंट, ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट और ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड द प्रेजेंट, यहाँ ये डिफरेंस होता है। एवरी और एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड डिजर्व अफेक्शन, एवरी मतलब सभी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज आइदर, नाइदर, असर्टेन, सर्टेन। अब आइदर होता है जब दो चीज़ों में से बात करी जाती है, किसी भी सेलेक्टिव चीज़ सेलेक्ट करने की बात होती है कि या तो ये दो चीज़ों के बारे में बात होगी, जबकि नाइदर होता है कि किसी नेगेटिव सेंस में अपन बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इज वेकेंट इन माई ऑफिस एंड 2 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अब सिंपली यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स मतलब हमको सेंस पता चल गया कि किसी ना किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। आइदर कैंडिडेट शेल बी सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे दो चीज़ों के सेंस के बारे में पता चल गया। नाइदर सिंपली जब हमको ना करना हो उस चीज़ में, होता कंपैरिजन दो में ही है, बट नाइदर I have 2 novels but I have no time so neither novel has been read by me। तो यहाँ पे neither नेगेटिव सेंस में हो गया। असर्टेन, सर्टेन, I saw a certain box at the railway station। सिंगुलर सेंस में अगर यूज़ हो रहा है तो असर्टेन लगेगा, और अगर प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो सिर्फ सर्टेन लगेगा। ये हो गया सिंपली हमको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी के साथ में इनके अलावा होते हैं डेफिनेटिव डिटर्मिनर्स 1 2 3। किसी के सामने अगर किसी नाउन के आगे अगर ये लिखा हुआ होता है तो वो हमको सिंपली पता होता है कि ये डिटर्मिनर उस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो क्योंकि वो डिफाइनेटिव, एक चीज़ डिफाइनेटिव, देयर इज़ वन सन इन द वर्ल्ड ओनली, इस तरीके को बताने की कोई भी चीज़ है तो अगर वो डिफिनेटिव है तो वहाँ पे हम सिंपली 1 2 3 इनको भी हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में लेते हैं। और उसके अलावा अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी चीज़ को पूछना चाह रहे हैं, टू आस्क समथिंग समबडी एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, तो उस चीज़ के आगे हम विच, वॉट, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मोस्टली यूज डिटर्मिनर्स थे जो हमने डिस्कस किए, आर्टिकल्स को कहाँ लगाना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब कौन सा आर्टिकल नहीं लगाना है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। ये प्योरली एंड प्योरली क्वेश्चन पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए वीडियो है, ना कि थॉरो स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी ग्रामेटिकल थिंग, उस चीज़ के थॉरो स्टडी के लिए नहीं है। तो दीज आर द rules which you have to keep in your mind when we discuss the question patterns again in the next video। तो कोई भी क्वेरी हो तो देयर इज़ एन ग्रुप फॉर यू available, you can give any query related to the topic or related to any question if you want to ask। and आप अपनी एक्सरसाइज कम्प्लीटली शुरू कर दो, जिस भी तरीके से जिस भी टॉपिक को आप कर रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस। इफ एनीथिंग, इफ एनी कन्फ्यूजन इज देयर यू कैन आस्क, feel free to ask anything। So finally, like, share and subscribe the channel। Thank you।